अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मुहतरम भाइयों, बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहदहु ला शरीक है। उनके साथ कोई शरीक नहीं है। अल्लाह का ना कोई मिस्ल है और ना कोई सानी है। इसीलिए हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह ज़ात और सिफ़ात में अकेला है और तन्हा है। इस बात का अकीदा और ईमान हमारे दिलों में है, लेकिन हमारे सामने कुछ मौके, कुछ लम्हे, कुछ दिन, कुछ वक्त ऐसे आते हैं जिन वक्तों में, जिन औकात में हम दूसरों के साथ मिलकर अपने इस ईमान और अकीदे से दूर होते हुए नजर आते हैं। जैसे कि हमारे मुल्क में बहुत सारे हमारे वतनी भाई रहते हैं दूसरे मजहब के। हम उनके त्योहारों में, हम उनके ईद बरात में शरीक होकर गोया कि हम जबान से तो नहीं कह रहे बल्कि अमली तौर पर ये कह रहे हैं कि जो तुम्हारा ईमान है, जो तुम्हारा यकीन है, जो तुम्हारा अकीदा है, हम भी उसी के साथ हैं। मसलन आज देखेंगे, आज के दिन हिंदू मजहब वालों के लिए यल्ला मास के तौर पर वो आज का दिन मनाते हैं, जिसमें वो खेत को जाकर कुछ खाना पकाकर खेत की पूजा कर कर और खेत में जो भी चीजें हैं, फसल है, कुआं है, बोर है, पेड़ पौधे हैं, दरख्त है, सबके सामने जो है वो पूजा करते हैं और उस खाने को जो है सब मिलकर खाते हैं। अब उसमें हमारे मुसलमान भाई भी उसमें शरीक होते हैं,
जहां पर वो अपने खेत को देवी देवता मानते हैं, अपने बावड़ी को, कुएं को देवी देवता मानते हैं, अपने फल देने वाले दरख्तों को देवी और देवता मानते हैं। हम जबान से तो नहीं कह रहे हैं, बल्कि उनके साथ शरीक होकर हमारा अमल ये बताता है कि हमारा ईमान कितना कमजोर है। और उसका जाहिर भी हम करते हैं, उस बात को हम जाहिर भी करते हैं। जाहिर किस तरह करते हैं कि हम जो है अपने स्टेटस पर उनके ईदों को मुबारकबादी देकर, उनकी ईदों की उनको मुबारकबादी देकर, गोया कि हम जबान से भी इजहार कर रहे हैं कि हम तुम्हारे ईमान पर, तुम्हारे अकीदे पर, तुम्हारी देवी देवताओं पर हमारा ईमान। ये बात और है कि हमारे वतनी भाइयों में जो हमारे दूसरे मजहब वाले हमारे अड़ोस पड़ोस में है, हमारे घर के बाजू में है, उनके साथ अच्छा सलूक करना है, उनके खुशी गम में साथ देना है। लेकिन जब बात आती है ईमान की और अकीदे की, तो हम इस्लाम के सिवा, दीन के सिवा, अल्लाह और रसूल के सिवा किसी दूसरे मजहब को नहीं माने। अब देखेंगे, अब आने वाले दिनों में 25 दिसंबर को ईसाई लोग गलत अकीदे पर कायम रहते हुए वो क्रिसमस डे मनाते हैं। और हमारे यहाँ के कॉन्वेंट स्कूलों में, जहां पर ईसाइयत की तालीम दी जाती है, आज हमारे मुसलमानों की गैरत मर चुकी है। आज हमारे बच्चों को वैसी ईसाइयत के स्कूलों में दाखिल करा के खुद माँ बाप अपने बच्चों का ईमान बिगाड़ रहे हैं। अब देखेंगे क्रिसमस के डे पर बहुत सारे लोग हैप्पी क्रिसमस डे स्टेटस पर लगाते हैं। क्या मतलब है इसका? हम जांचें, देखें कि वो लोग हैप्पी क्रिसमस डे क्यों मनाते हैं, उनका अकीदा क्या है। उनका अकीदा ये है कि 25 दिसंबर को, नऊज बिल्लाह, लाखों करोड़ों बार अस्तगफिरुल्लाह, नऊज बिल्लाह, उनका ये अकीदा है कि वो ये मानते हैं कि 25 दिसंबर को अल्लाह ने बेटा जना। ये अल्लाह पर बहुत बड़ी तोहमत है, बहुत बड़ा इल्जाम है। अल्लाह ना किसी का बाप है, ना उसका कोई बाप है, ना वो किसी का रिश्तेदार है, ना वो किसी का रिश्तेदार है। उसने सारी मखलूक को बनाने वाला है, उसे कोई बनाने वाला नहीं है। वो खालिक है, वो अकेला है, वो तन्हे तन्हा है। वो कैसे बना, कहां से बना, किस चीज से बना, वो सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। हमें बस उसकी बनाई हुई कुदरत पर गौर करके कि उसने कैसी कैसी मखलूकात को पैदा किया, कितनी बड़ी बड़ी चीजों को अल्लाह ने बनाया। ये जो दुनिया हमें नजर आ रही है, सातों आसमान, सातों जमीन, उनके दरमियान की सारी चीजें अल्लाह ने 6-7 दिनों के अंदर सारे निजाम को बना दिया। इतना बड़ा आसमान बगैर सुकून के खड़ा किया, इतनी बड़ी जमीन को पानी पर बिछा दिया, जमीन से कई गुना बड़े 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 सितारों को आसमानों में आसमान की जीनत के लिए अल्लाह ने लगा दिया।
पानी पर अल्लाह ने जमीन को बिछाया, जमीन ना हिले, इसके ऊपर अल्लाह ने लोहे के कील के तौर पर अल्लाह ने पहाड़ों को गड़ा दिया, बड़े बड़े समंदर बनाए, बड़े बड़े दरिया बनाए, और उन समंदरों में, उन दरियाओं में अल्लाह ने बड़ी बड़ी मखलूकें बनाई। ये सारा सब कुछ बनाने में कोई अल्लाह का मददगार नहीं है, कोई अल्लाह का हेल्पर नहीं है, कोई अल्लाह का साथ देने वाला नहीं है। अकेले तन्हे तन्हा अल्लाह ने सारी दुनिया के निजाम को बनाया। 7 जमीनें अल्लाह ने बनाई, 7 आसमान अल्लाह ने बनाए, और उनके अंदर अल्लाह ने सितारे बनाए, और दिन को उजाला देने के लिए अल्लाह ने सूरज बनाया, और फिर रात की चांदनी के लिए अल्लाह ने चांद बनाई। उसके साथ कोई शरीक नहीं है, कोई मददगार नहीं है, कोई उसका साथ देने वाला नहीं है। लेकिन ये ईसाई लोग, उनका ये अकीदा है, उनका ये मानना है कि 25 दिसंबर को नऊज़ बिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईसा अलैहिस्सलाम को, बेटे को उन्होंने जना। ये बहुत बड़ा अल्लाह के ऊपर इल्जाम और बहतान है। मक्का में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को ईमान की दावत देने लगे, तो उस वक्त कुछ यहूदी लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर पूछा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिस अल्लाह की तरफ लोगों को बुला रहे हैं, आप जिस अल्लाह की तरफ लोगों को दावत दे रहे हैं, उस अल्लाह का तारुफ तो कीजिए हमारे सामने। उस अल्लाह का नसब नामा क्या है वो तो बताइए। वो किस चीज से बना है, कैसे बना है, कौन उसके माँ बाप है, क्या उसका नसब नामा है, ये तो बताइए। जब यहूदियों ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सवाल किया, तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इस सूरत को नाजिल फरमाया। इस सूरत का मैंने अभी खुतबे में पढ़ा है, छोटी सूरत है, छोटे बच्चे को भी याद है। उसमें अल्लाह ने अपनी वहदानियत को बताई, अपनी ताकत को अल्लाह ने बताया, अपनी बेनियाजी को अल्लाह ने बताया, अपने नसब नामा अल्लाह ने बताया। अल्लाह ने कहा, कुल हुवल्लाहु अहद, ए नबी जी, ये जो लोग आपको आकर सवाल पूछ रहे हैं, आपका रब कौन है, आपका रब का नसब नामा क्या है, नऊज़ बिल्लाह आपके रब के बाप दादाओं का नाम क्या है, वो कौन है, वो कहां से है, जो आपको आकर जो मेरा नसब नामा पूछ रहे हैं, आप उनसे कहिए, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। फिर अल्लाह ने कहा, अल्लाहु समद, ऐ नबी जी आप उन लोगों से कह दीजिए जो आपसे आकर सवाल पूछ रहे हैं, अल्लाह बेनियाज है। क्या मतलब बेनियाज का? बेनियाज का तर्जमा उलमा इकराम ने लिखा है कि निराधार। उर्दू में उसका तर्जमा करते हैं उलमा कि वो किसी का मोहताज नहीं है। बेनियाज का तर्जमा, वो किसी का मोहताज नहीं, सारे लोग उसके मोहताज, सारी मखलूक उसकी मोहताज। वो सब कुछ के बगैर सब कुछ करने वाला है, और सब मिलकर उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते, उसे बेनियाज कहते हैं। वो सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकता है, लेकिन सब मिलकर उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते, उसे बेनियाज कहते हैं। अल्लाह ने कहा, ए नबी जी आप लोगों से कह दीजिए कि वो मेरा अल्लाह बेनियाज है, उसे किसी की जरूरत नहीं है, उसे किसी की परवाह नहीं है।
लम यलिद, ना उसे किसी ने जना है, उसका कोई बाप नहीं है। वलम यूलद, ना वो किसको जना है, ना उसने किसी को जना है, वो किसी का बाप भी नहीं है, ना उसका कोई बाप है और ना वो किसी का बाप है। ये पूरी मुकम्मल सूरत ये अल्लाह का जो है, ये नसबनामा है अल्लाह का, अल्लाह का तारुफ है, अल्लाह की पहचान है इसमें। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों बुजुर्गों, हमारे कोई भाई है, हमारा कोई दोस्त है, जिस वक्त क्रिसमस का मौका आता है उस वक्त में हम अपने स्टेटस पर लगाते हैं, आप देखेंगे अच्छे अच्छे लोग जो है स्टेटस पर लगाते हैं हैप्पी क्रिसमस डे। इसका मतलब ये है हम उनसे ये कह रहे हैं जैसा तुम्हारा ईमान है, तुम्हारा अकीदा है कि तुम लोग ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हो, हम भी तुम्हारे साथ शरीक। ये अल्लाह के ऊपर सरासर जुल्म है और बहतान है, इल्जाम है अल्लाह के ऊपर। अल्लाह ने कुरान में एक जगह इसका जवाब दिया कि तुम ईसा अलैहिस्सलाम को, अजीब वाक्या है मरियम अलैहिस्सलाम का, पैदाइश का, बगैर बाप के अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, बगैर बाप के पैदा किया। अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह जिसे चाहे औलाद दे, जिसे चाहे औलाद ना दे, जिसे चाहे बाप के बगैर पैदा कर दे, और जिसे चाहे अल्लाह बगैर माँ के और बगैर बाप के पैदा। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके दिखाया। अल्लाह उन्हीं ईसाई लोगों से कहते हैं कि तुम जो है बगैर बाप के हमने ईसा को पैदा किया, मेरे ऊपर बहतान लगा रहे हो, मैं उसका बाप हूं, तो क्यों नहीं देखते कि मैंने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में सबसे पहले जब बनाया, ना तो उसका कोई माँ है ना उसके कोई बाप है। इन चीजों में दोस्तों बुजुर्गों मैं और आप भी इसमें शिरकत करते हैं, शरीक होते हैं। गोया के हम अपने अमल के जरिए से, हम अपने स्टेटस के जरिए से, हम अपने रवैयों के जरिए से, हम अपने कौल और फेल के जरिए से हम ये साबित कर देते हैं हमारे अंदर भी ईसाइयों का अकीदा मौजूद है। अपना बच्चा किसी दूसरे को बाप कहना हम पसंद नहीं करते, हम अल्लाह के ऊपर इतना बड़ा बहतान कैसे लगा सकते हैं? और अंदाजा लगाएं उन लोगों को अल्लाह कैसी खतरनाक सजा देंगे जो अल्लाह के ऊपर इतना बड़ा बहतान लगाते। और मेरा और आपका ईमान है, हमारे नबी ने इरशाद फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक नबी हैं। हमारे नबी आने दुनिया में तशरीफ लाने से पहले, हमारे नबी दुनिया में आने से 500, 550, 600 साल, अलग अलग किताबों में अलग अलग तारीख है कि 550, 600 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए थे। और बनी इस्राइल के सब में आखिरी नबी ईसा अलैहिस्सलाम है। 40,000 से ज्यादा बनी इस्राइल में अंबिया आए, उन सारे नबियों में आखिरी नबी बनी इस्राइल के आखिरी नबी ईसा अलैहिस्सलाम है। हमारे ईमान है, हमारा अकीदा है। और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ईसाइयों का अकीदा यह है ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया गया, लेकिन हमारे नबी ने हमें इरशाद फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया नहीं गया, बल्कि उनके चेहरे का एक सिपाही तो अल्लाह ने बनाया और ईसा अलैहिस्सलाम को फरिश्ते के जरिए से अल्लाह ने आसमानों पर उठा लिया। मेरा और आपका ईमान यह है कि वो चौथे आसमान के ऊपर ईसा अलैहिस्सलाम इसी बदन के साथ जिंदा है, हमारे ईमान है। और हमारे नबी ने यह भी फरमाया क़यामत में, क़यामत के आने से पहले पहले ईसा अलैहिस्सलाम उसी बदन के साथ फिर दोबारा दुनिया में तशरीफ लाए, उसी बदन के साथ। और फिर इमाम महदी और ईसा अलैहिस्सलाम दोनों मिलकर दज्जाल का खात्मा करें। और खुद ईसा अलैहिस्सलाम जो है, जितने भी बड़े बड़े चर्च हैं, जितने भी बड़ी बड़ी मूर्तियां उनकी बनाई हुई है, सारे कलीसियाओं को तोड़ देंगे
और बड़े बड़े ईसाई पादरियों के सामने जाकर कहेंगे, देखो तुमने अल्लाह के ऊपर बड़ी बहुतान बांधी है, तुमने बड़ा जुल्म किया है अल्लाह के ऊपर, मैं मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, और तुमने ये बहुतान लगाया अल्लाह के ऊपर, मैं अल्लाह का बेटा हूं, मैं अल्लाह का बेटा नहीं हूं, मैं अल्लाह की एक मखलूक हूं, कदरा मखलूक हूं, मैं एक नबी हूं, मैं अल्लाह का बेटा नहीं हूं। तुमने अल्लाह के ऊपर बहुतान लगाई। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि तुम तौबा कर लो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर चलो, मैं भी उसी दीन पर चलने के लिए आया हूं, मैं मरा नहीं हूं। तुमने गलत अकीदा अपने दिलों में बिठा लिया है। सबको वो दावत देंगे, दीन मोहम्मदी की दावत देंगे, अपने 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 बाइबल की, अपने जो है वो की दावत नहीं देंगे, बल्कि कुरान की तरफ बुलाएंगे, नबी के दीन की तरफ लोगों को दावत देंगे। और जो लोग उनकी बात मानेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर चलेंगे, आफियत पा जाएंगे। और किताबों में लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम की जो बात, जो पादरी, बड़े बड़े ईसाई कलीसियाओं के जो पादरी होते हैं, चर्च जो पादरी होते हैं, उनकी बात नहीं मानेंगे तो खुद ईसा अलैहिस्सलाम उनका कत्ल करेंगे और बड़े बड़े चर्चों को वो सब गिरा देंगे, खत्म कर देंगे। जो लोग नहीं मानेंगे उनका भी कत्ल कर देंगे। और फिर आखिर में जो है वो दज्जाल का खात्मा करेंगे। उसके बाद फिर दुनिया में अमन होगा, सलामती होगी, पूरी दुनिया में इस्लाम होगा। फिर वो बड़ी लंबी एक अलग मौजू, अलग टॉपिक है। दोस्तों बुजुर्गों, हम इस बात का इरादा करें, हम अपने वतन में रहते हुए हर एक के साथ हमदर्दी करना है, हर एक के दुख सुख में साथ देना है, हर एक के साथ भाईचारगी का हमें मौका अगर मिले तो हमें उसे जताना भी है लोगों के सामने कि हम सब जो है इस गुलशन में, हिंदुस्तान एक फूल का एक बागीचा है, इसमें हम सब मिलजुल कर हैं। लेकिन जब बात आती है मजहब की, जब बात आती है दीन की, जब बात आती है अल्लाह और रसूल की, हम अपने अकीदे पर मजबूत रहें, हम अपने ईमान पर मजबूत रहेंगे, हम अपने अकीदे पर मजबूत रहेंगे, हम अपने मजहब पर मजबूत रहेंगे, दूसरे मजहबों की हम नकल नहीं करेंगे। आज बहुत सारे अच्छे अच्छे मुसलमान जो गैरों की ईद है, इलामास की ईद, आज सब लोग जो स्टेटस पर लगाते हैं, खेतों में जाकर जो है खाना खाते हैं। हमारे हजरत जी दामद बरकातहू फरमाते हैं कि अगर कोई गैर मुस्लिम या मुसलमान ही अगर तुम्हें इलामास का खाना अगर तुम्हें दे, तो खुद खाने की बात तो दूर है, कुत्ते को भी अगर डालेंगे तो उसका भी गुनाह मिलेगा। कुत्ते को भी नहीं डाल सकते। हाँ, वो हमारे वतनी भाई है, हमें उनके साथ हमदर्दी करना है, मिलजुल कर रहना है, इस मुल्क में सबको मिलजुल कर रहना है। लेकिन जब ईमान का, अकीदे का, मजहब की बात आती है तो लकुम दीनुकुम वलिय दीन, हमारा दीन तुम्हारे साथ, हमारे दिन हमारे साथ। ईमान का सौदा करना नहीं है, अकीदे का सौदा करना नहीं है, अपने मजहब का सौदा करना नहीं है, अपने अल्लाह रसूल का सौदा करना नहीं है। जान देने की चीज है, ईमान देने की चीज नहीं है। हम जबान से तो नहीं कहते हम दूसरे मजहबों की पैरवी करते हैं, दूसरे मजहबों की इत्तिबा करते हैं, लेकिन हमारा अमल बताता है, हमारा ये फेल बताता है। हम उनके मजहबों वालों, दूसरे मजहब वालों के साथ हम उनके ईद बारात में शरीक होकर गोया कि हमारा ये अमल बता रहा है हम भी तुम्हारे साथ साथ। तो इसके लिए अपने बच्चों की भी फिक्र करें। क्रिसमस के मौके पर बच्चे जो है स्कूल में जाकर हैप्पी क्रिसमस डे मनाते हैं। बच्चों के भी ईमान को बचाने की फिक्र वालिदैन की है, माँ बाप की है। उनके भी ईमान की फिक्र करें, उनके भी ईमान की हिफाजत करें, और बच्चों को वैसे दिन आने से पहले पहले अपने बच्चों को घर में बिठाकर 5-10 मिनट अपने वक्त को निकालकर अपने बच्चों के साथ बैठकर अपने बच्चों के ईमान की बातें बताएं और अपने ईमान और अकीदे में बच्चों को मजबूत करें। तो वालिदैन का हक है, वालिदैन का हक है, वालिदैन की जिम्मेदारी है। वरना वो हैप्पी न्यू ईयर भी मनाएंगे, वो हैप्पी क्रिसमस डे भी मनाएंगे, वो हैप्पी दिवाली भी मनाएंगे, वो हैप्पी होली भी मनाएंगे, वो हैप्पी जो है
इलामास का दिन में मनाएंगे। हमारे सिर्फ 2 ईद है, एक रमजान की ईद उल फितर की और ईद उल अजहा की, इसके अलावा कोई ईद हमारी नहीं है। और दूसरा जुमा के दिन की फजीलत पे बात आती है, ये भी ईद का दिन है, मुसलमानों के लिए ये भी ईद का दिन है। इसके अलावा कोई दिन, कोई ईद हमारी नहीं है। आज से इरादा करें दोस्तों बुजुर्गों, हम जो है अपने वतनी भाइयों के साथ मोहब्बत से रहेंगे, अपने अखलाक उन्हें दिखाएंगे, अपने खुशी गम में उनको बुलाएंगे, उनके खुशी गम में हम शरीक होंगे। लेकिन जब बात आती है मजहब पर, दीन पर, हम उनका साथ बिल्कुल नहीं करेंगे भाई, इंशाल्लाह इरादा इस बात का। हाँ, और उनके खाने खाने से परहेज करें। आज हमारी रूहानियत मर चुकी है, उधर के खाने इधर के खाने, हराम हलाल कोई परवाह नहीं है, सब तरफ का खा 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 करके हम जो है हमारी रूहानियत मर चुकी है, हमारे दुआ में तासीर नहीं है, हमारी आंखें खुश हो गई, रोना नहीं आता। कुरान पढ़ने पर, कुरान सुनने पर, कुरान की नसीहतें करने पर हमारे दिलों पर असर नहीं हो रहा। हम बैठकर गौर करें क्या वजह है इसकी। उसकी एक बड़ी और वाहिद वजह ये है कि हमारा खाना पेट में सही नहीं जा रहा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम कुछ लाकर दिया है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को, कई दिन का फाका था, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बगैर पूछे खा ली, एक लुकमा खा ली। अब खाने के बाद पूछा, भाई तू ये कहां से लाया था खाना? वो गुलाम कहने लगा, मैं आपके पास गुलाम होने से पहले यहूदी के पास में गुलाम था, आज उनके यहाँ कोई तकरीब चल रही थी, कोई दावत चल रही थी, मैं वहां से गुजर रहा था तो मुझे उन्हें बुलाकर खाना दिया, वो खाना ये आपने। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु चौंक गए, तू तो मुझे हलाक कर देगा, और एक लुकमा खाना जो खाए थे उसे जो है तय कर कर के, उल्टी कर कर के उसे बाहर निकाला। अब एक निवाला खाली पेट में एक निवाला पड़े तो निकलते बाहर। किसी ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन आप जो है ज्यादा पानी पी लीजिए, उससे वो निवाला निकल जाएगा। अबू बकर ने ज्यादा पानी पी कर उसे निकाला, और जब तक वो एक लुकमा बाहर नहीं आया जब तक चैन से नहीं बैठे। किसी ने कहा कि हजरत आपने तो एक ही लुकमा खाया था, शाम का एक ही लुकमा खाया था, कई दिन से आप फाके से थे, अगर रह जाता तो क्या होता? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अगर वो एक लुकमा मेरी जान के साथ भी निकलता तो मैं उसे निकाल। आज हमें खाने की कोई परवाह नहीं करे, कहाँ हुआ है खा रहे, होटलों में चाय पीते पीते कोई बिल दे कोई छोड़ दे, उसकी कमाई कैसी है, उसका पैसा कैसा है, हराम है हलाल है, दावत देता है, जी जाना पड़ते, जी बड़े लोग हैं इनको जाना पड़ते, हमारे गाँव के हमारे गली के बड़े हैं इनको, ये घर को जाना पड़ते, हराम नहीं हलाल नहीं। ऐसी चीजें जब खाएंगे नमाज में सजदे में मजा नहीं आएगा, हाँ दुआओं में जो है हमारे असर नहीं रहेगा, हमारे आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे। आज देखें, जमाना था रातों में मस्जिदों से रोने की आवाजें आती थी, लोग तहज्जुद की नमाज मस्जिदों में आकर पढ़कर रोते थे, तहज्जुद की नमाज पढ़कर रोते थे। लेकिन आज हमारी आंखें इतनी खुश हो गई कि हमें तहज्जुद तो दूर है, इनफरादी दुआओं में हमें जो है रोना नहीं आता, बाकी वक्त रोना नहीं आता। दुनिया का कोई नुकसान हो जाए तो रोना आ जाता है, नमाजें छूट रही रोना नहीं आता, तकबीर छूट रही रोना नहीं आता, हफ्ता भर जो है हम मस्जिद को नहीं आते, जुमा की नमाज को आते हैं, हमें रोना नहीं आता। दोस्तों बुजुर्गों, इरादा करें कि हम इन मशकूक चीजों से बचे, जहां शक शुबा है कि भाई हाँ इसका पैसा थोड़ा क्या तो मिक्स है, मिलावट है, वहां पर भी बचना है, उसका भी एहतियात करना इंशाअल्लाह। और ये जो इलामास के तौर पर, क्रिसमस के मौके पर, दिवाली और होली के मौके पर जो चीजें हमें अतराफ में आजू बाजू वाले रहते, हिंदू भाई रहते, हमें लेने का, लेकिन उसे ऐसी जगह फेंक देने का कि उनका दिल में ना टूटे और हमें उनके साथ मोहब्बत सीख रहे। अल्लाह ताला जो है हम सबको
अपने मजहब पर, अपने दीन पर इस्तिकामत के साथ मौत के आखिरी सांस तक रहने की तौफीक अता फरमाए। हमारा खात्मा ईमान पर अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।